हेलो दोस्तों, मैप टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके अंदर हम जो है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आईओटी को समझेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी को अच्छी तरह से समझा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को देखो। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा है, आईओटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर समझ चुके हैं तो आपको फिजिकल डिज़ाइन समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगर हम फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी को लेते हैं तो फिजिकल डिज़ाइन में जो है दो चीज़ होते हैं, एक तो डिवाइसेस होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। फिजिकल डिज़ाइन बस दो ही हिस्सों में डिवाइड होता है, एक डिवाइसेस और एक प्रोटोकॉल। डिवाइसेस रिलेट करता है सेंसर्स को, एक्चुएटर्स को। ऐसे डिवाइसेस, ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे थिंग्स जिसके अंदर जो है सेंसिंग करने की एबिलिटी हो, वो जो है डेटा प्रोसेस कर सकते हो। वो सारे, जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच हो, स्मार्ट टीवी हो, स्मार्ट कार हो, स्मार्ट एसी हो, जितने भी आज के आईओटी डिवाइसेस है वो सारे डिवाइसेस को रेफर करता है, जिसमें आईओटी ऑफ थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है डिवाइसेस। दूसरी चीज़ होती है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स यानी अगर आप जो है नंबर ऑफ डिवाइसेस के बीच में इंटरकनेक्शन क्रिएट करना चाहते हो, अगर उसको कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हो और वहां से आप डेटा प्रोसेसिंग करना चाहते हो, तो प्रोटोकॉल्स यानी रूल्स का इस्तेमाल होता है, जो कि यूज करके जो है आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। आप आसानी से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तो पर्टिकुलर दूसरे डिवाइस को जहां आप चाहते हो वहां आप डेटा सेंड कर सकते हो। ये जो दिख रहा है आपके सामने, जो ये डायग्राम है, ये जो डायग्राम है जनरल है, जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईओटी डिवाइसेस। आईओटी जो डिवाइसेस के जनरल ब्लॉक डायग्राम में जो है 7 मॉड्यूल होते हैं। पहला मॉड्यूल होता है कनेक्टिविटी। ये सारे मॉड्यूल वर्क्स करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए। एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड कैसे करें, इस चीज़ के लिए वर्क करते हैं। पहली चीज़ आती है कनेक्टिविटी। अगर हमें डेटा सेंड करना है एक मशीन से लेकर दूसरे मशीन यम टू यम, मतलब मशीन टू मशीन अगर कनेक्शन क्रिएट करना है तो पहली चीज़ आती है कनेक्टिविटी। हम उसको यूएसबी होस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं या एथरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। जब अगर हमने कनेक्शन क्रिएट किया है तो फिर जो है प्रोसेसर का काम होता है डेटा को प्रोसेस करना। अगर जो भी है सेंसर के थ्रू डेटा आया है तो फिर डेटा को प्रोसेस करके एनालाइज का जो भी काम होता है वो प्रोसेसर का होता है। अगर जो है जो भी हम डेटा सेंड करना चाहते हैं एक मशीन से लेकर दूसरे मशीन को, अगर वो डेटा अगर ऑडियो या वीडियो के फॉर्मेट में हो तो फिर ऑडियो वीडियो का इंटरफेस का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तब यह ऑडियो और वीडियो का इंटरफेस यूज़ किया जाता है। आईओ इंटरफेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरफेस होता है। हर आईओटी डिवाइस में इस मॉड्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आईओ इंटरफेस जो है इनपुट आउटपुट इंटरफेस है, जो सेंसर्स, एक्चुएटर और मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सेंसर्स और एक्चुएटर का काम क्या होता है कि जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल ले लें तो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका काम क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट को जो है सेंस करे, वहाँ से जो है डेटा प्रोसेस करे। जितना भी डेटा कलेक्ट करने का काम है या सेंसिंग का काम है, इस सारे चीज़ को करते हैं इन ये 5 जो है ऑप्शंस को यूज़ करके, 5 जो है फंक्शंस को यूज़ करके वो है डेटा सेंस करता है। कोई भी ये डिवाइसेस को सेंसिंग की एबिलिटी मिल जाती है, वो डेटा सेंस करके उसे एनालाइज करता है। एनालाइज करने वाले का जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेसर में किया जाता है, और जो भी डेटा जो है ये एनालाइज करके जो है स्टोरेज इंटरफेस में स्टोर किया जाता है। ये चीज़ आती है ग्राफिकल इंटरफेस। जैसे कि आप अगर देखते होंगे कि अगर आपका जो भी कार है या एसी है, हम जो है अपने मोबाइल से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल से शुरू कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। सेंसर्स का जो काम होता है, सेंसर जो भी आप डेटा को दे रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उससे अगर ग्राफिकल यूज़ और इंटरफेस में कन्वर्ट करके एप्लीकेशन के थ्रू अगर हमें यूज़र को बताना है तो फिर जो है ग्राफिकल इंटरफेस का जो है काफ़ी इस्तेमाल होता है। अब बचते हैं बस 2 मॉडल, एक तो मेमोरी मॉडल और एक स्टोरेज मॉडल। मेमोरी मॉडल जो है प्राइमरी मेमोरी से रिलेट करता है। जब भी सेंसर्स डेटा को सेंस करता है तो फिर जब हमें वहाँ डेटा को प्रोसेस करके एनालाइज किया जाता है, उस वक्त जो है मेमोरी में, मेन मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। लेकिन जब भी हम जो है एक मशीन से लेकर दूसरे मशीन को डेटा सेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू जो है उस डिवाइस को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो फिर वो एप्लीकेशन के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है, तब आता है स्टोरेज इंटरफेस का काम होता है। स्टोरेज इंटरफेस जो है ये सेकेंडरी मेमोरी में काम करता है, ये प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी कब काम आती है? जबकि वो डेटा प्रोसेस हो रहा हो। लेकिन जब डेटा काम पूरा हो चुका है, हमने एनालाइज कर लिया है और डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया है, उसको जब हम स्टोर करते हैं वो सेकेंडरी इंटरफेस में स्टोर करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जनरल ब्लॉक डायग्राम जो है समझा होगा। अब हम जो एक्चुअली समझते हैं ये फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आईओटी होता क्या है। आईओटी का फिजिकल स्ट्रक्चर 4 लेयर में डिवाइड होता है। पहला एप्लीकेशन लेयर, दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा लिंक लेयर। मैं आपको हर एक लेयर अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप कि आप उसको समझते होंगे। जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर का काम होता है, उसका जो काम होता है डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना,
डिवाइसेस के बीच में डेटा को सेंड करके कम्युनिकेशन लिंक बनाना, और जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं वो रिडंडेंस ना हो, मतलब एक ही डेटा मल्टीपल बार सेंड ना हो। जो हमें जिस डिवाइस से लेके जिस डिवाइस को पर्टिकुलर डिवाइस को सेंड करना है सही उसी डिवाइस को जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि अगर मैं ए से बी को डेटा सेंड करना चाहता हूं तो ए से बी को ही जाना चाहिए। एरर या कोई भी लॉस होने की वजह से, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, जो भी कनेक्शन के बीच में जो है नॉइज़ की वजह से ए से सी को डेटा नहीं जाना चाहिए, जो है सिक्योरिटी लॉस हो सकता है। और जो है ये जो सारे काम होते हैं ये एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर के थ्रू ही किए जाते हैं। पहली चीज़ समझते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर का काम होता है कि प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करके जो है डेटा को सेंड करना नेटवर्क के थ्रू। लोअर लेयर प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके एप्लीकेशन इंटरफेस को जो है प्रोटोकॉल जो है डेटा सेंड करना, मतलब एक मशीन से लेकर दूसरे मशीन को डेटा सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स लिए जाते हैं वो एप्लीकेशन लेयर में इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी जो है रूल्स, जो भी प्रोटोकॉल्स है, जैसे HTTP प्रोटोकॉल है, COAP प्रोटोकॉल है, वेब सॉकेट है, जितने भी ये प्रोटोकॉल्स हैं, इन सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके एक मशीन से लेकर दूसरे मशीन को डेटा सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है एप्लीकेशन लेयर में। अब हम समझते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में दो ही चीज़ें हैं, एक TCP है और UDP। ट्रांसपोर्ट लेयर काम क्या करता है एक्चुअली? वो डेटा फ्लो देखता है, डेटा फ्लो के बीच में जो एरर वगैरह आते हैं तो एरर सॉल्विंग को देखता है, और जो तीसरी उसके अंदर एबिलिटी होती है वो जो कैपेबिलिटी को देखता है कि जो रिसोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं कनेक्शन के लिए या डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो फिर वो रिसोर्सेस की एबिलिटी, कैपेबिलिटी चेक करता है कि भाई जितना भी हम डेटा चाहे उस पर सेंड कर सकते हैं कि नहीं। मतलब इसका मतलब है कि अगर हमें ज़्यादा डेटा जो है शेयर करना है, लेकिन जो रिसोर्स हम जो कनेक्शन के लिए जो रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं दोनों डिवाइस के बीच में वो कैपेबल है कि नहीं, इस चीज़ को भी चेक करता है। और जो है एरर लॉस, मतलब डेटा लॉस का भी चेक करता है कि अगर ए से हमने डेटा सेंड किया है लेकिन अगर बी को डेटा मिल ही नहीं रहा तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर का इस्तेमाल होता है कि ए से लेके बी तक को डेटा सही जो है ट्रांसपोर्ट किया जाए। जो तीसरा लेयर होता है वो होता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में IPv4, IPv6 और 6LoWPAN होता है। ये यूज़ किया जाता है डेटा को, जो भी डेटा है उसे डेटाग्राम में कन्वर्ट करता है, मतलब पैकेज में कन्वर्ट करके जो है सेंड किया जाता है। जैसे IPv4 में है ना, एक साथ 64 बिट डेटा सेंड कर सकते हैं, लेकिन IPv6 में उसका डबल यानी 128 बिट डेटा एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं। और जो है IPv6 ज़्यादातर जो उसकी स्पीड होती है काफ़ी हाई होती है, और जो है आप ज़्यादा डेटा एक साथ मतलब भेज सकते हो, ज़्यादा स्पीड में जो है डेटा जाता है। 6LoWPAN ये काफ़ी रिलेट होता है IPv6 के साथ, लेकिन जो भी इसकी डेटा फ्लो करने की या डेटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है ये काफ़ी कम होती है IPv6 के कंपैरिजन में, लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटी है वो IPv6 जैसी ही होती है। जो आखिरी लेयर है वो लिंक लेयर है। लिंक लेयर में काम क्या होता है? अगर हम जो है डेटा सेंड करना चाहते हैं, हमने कनेक्टिविटी कर दी, ट्रांसपोर्ट लेयर का इस्तेमाल करके जो है ट्रांसपोर्टिंग की जो भी रिसोर्सेज है उसको हमने सही से चेक कर लिया है। और जो हमने पिछले वाला जो लेयर है वो नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर से हमने चीज़ को समझा कि भाई एट अ टाइम पैकेट का इस्तेमाल किया, पैकेट को यूज़ करके है हमने एक मशीन से लेकर दूसरे मशीन को डेटा सेंड करना है। अगर हमें फिजिकल लेयर क्रिएट करके अगर डेटा सेंड करना हो तो लिंक लेयर का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इथरनेट हो, वाईफाई हो, जो है 2G 3G LET सेलुलर जो भी नेटवर्क है, इनको नेटवर्क यूज़ करके आप आसानी से एक मशीन से लेकर दूसरे मशीन को डेटा सेंड करना चाहते हैं। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँ तो बस जो है इतनी सी चीज़ होती है फिजिकल डिज़ाइन में कि जो भी डिवाइसेस है, जैसे कि IoT के जो भी नेटवर्क में हज़ारों डिवाइसेस होते हैं, उन हज़ारों डिवाइसेस को IoT के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कराओ और एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स लगते हैं, जो लेयर्स लगते हैं, जो रिडंडेंसी चेक की जाती है, या आपको जो डेटा है ना एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस को जा रहा है या नहीं, मतलब अगर ए से डेटा सेंड हो चुका है और बी को जो है डेटा मिल रहा है तो जो है इसके अंदर एरर फ्री जो है ट्रांजिशन हो जाता है। इस सारे चीज़ को जो चेक करने के लिए है जो यूज़ किया जाता है, यही होता है फिजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को